नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि वॉरेन बफेट दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टर जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वे टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से क्यों बचते हैं, या फिर यूँ कहें कि अपने पोर्टफोलियो का बहुत ही छोटा सा हिस्सा टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण जिसकी वजह से वॉरेन बफेट टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से बचते हैं वो है इकोनॉमिक मोड्स। इकोनॉमिक मोड्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक मोड्स में इंक्लूड पेटेंट ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट आर एसेंशियल टू अ पर्टिकुलर सर्विस। तो बेसिकली अगर बात करें तो होता क्या है, जो भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करता है जो आज से पहले इस दुनिया में नहीं है, तो वो उसके कुछ राइट्स अपने पास रिजर्व करा लेते हैं पेटेंट के रूप में। अब जब तक वो ना चाहे कोई और व्यक्ति उस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकता, और अगर करता भी है तो उसको कुछ ना कुछ अमाउंट उस व्यक्ति को या पर्टिकुलर कंपनी को पे करना होता है। टेक्नोलॉजी कंपनीज में इकोनॉमिक मोड्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं या फिर होते ही नहीं, इसलिए वॉरेन बफेट टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से बचते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमें उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनके पास इकोनॉमिक मोड्स हैं, क्योंकि वे एक बेहतर रिटर्न प्रोवाइड कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का पेटेंट है। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरा उसे यूज करेगा तो इनडायरेक्टली उन्हें ही फायदा होगा। सेकंड रीजन इज अनस्टेबिलिटी। टेक सेक्टर इज द मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर टुडे। टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। जो कंपनी आज मिडिल कैप में आती है वो आने वाले समय में एक लार्ज कैप कंपनी बन सकती है अपनी टेक को इम्प्रूव करके, और जो कंपनी आज एक लार्ज कैप है वो आने वाले समय में मिडिल कैप लोअर कैप में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है अगर वो अपनी टेक को इम्प्रूव नहीं करती है। तो जैसे कि अगर हम बात करें आज के समय TCS और इन्फोसिस इंडिया की दो बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन इन्फोसिस अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है एज कम्पेयर टू TCS। जैसे TCS की बात करें तो आज वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन TCS का ज़्यादातर प्रॉफिट टाटा ग्रुप की अदर कंपनीज में यूज़ किया जाता है, जो कि आज के समय इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है या फिर लॉस में चल रही है। दूसरा एग्जाम्पल है गूगल और याहू का। एक टाइम था जब याहू मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन था, लेकिन धीरे धीरे गूगल ने याहू को बहुत पीछे छोड़ दिया और आज नंबर 1 सर्च इंजन बन चुका है। एक समय था जब याहू के पास सर्च इंजन की मोनोपोली थी, लेकिन धीरे धीरे गूगल ने याहू को पीछे छोड़ दिया उसके सिंपल डिज़ाइन के कारण। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी इस टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है और इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। नेक्स्ट रीजन इज प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत सी टेक कंपनीज अपने एम्पायर को ग्रेट लेवल पर एक्सपांड कर चुकी है, लेकिन अभी तक भी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है। टेक स्टार्टअप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर का पैसा बर्न करके कस्टमर एक्वायर करते हैं, और कुछ कई इन्वेस्टर इसको अच्छा ऑप्शन नहीं मानते। वे कहते हैं जिस दिन आपने मनी बर्न करना बंद कर दिया उस दिन आप न्यू कस्टमर एक्वायर ही नहीं कर सकते। वे इस ऑप्शन को एक अच्छा ऑप्शन नहीं मानते। वे कहते जो कंपनीज इतने बड़े लेवल पर एक्सपांड करके भी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है उनमें इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। लास्ट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न इज .com बबल। बफेट को इन्वेस्ट करते करते मोर देन 60 ईयर्स हो चुके हैं, और 60-70 साल पहले टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार नहीं हुआ था। टेक्नोलॉजी का इतना ग्रोथ अमेरिका में लेट 90s में हुआ था, और टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप हो चुका था। उस समय जब .com बबल बर्स्ट हुआ तो लोग सड़क पर आ गए। बफेट ने मार्केट क्रैश को एक्सपीरियंस किया है, इसलिए वॉरेन बफेट टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचते हैं, और आज भी वे टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालांकि अब टाइम के साथ वॉरेन बफेट बूढ़े हो चुके हैं और उनके बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस और लोग संभालते हैं, तो कुछ हद तक वे अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट ने अपनी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना के बराबर किया है, और उसके यही कारण है।